हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भंद्रावाले सर के एक नए वीडियो में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो आप स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस सुनते होंगे। ठीक है, लेकिन कई बार हमें उनके मतलब पता नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ ऐसे ही वर्ड लेके आया हूँ जो हम लोग डेली सुनते हैं और उनको देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं ऐसे लाइक FII, DII, HNI और रिटेलर्स और ऑपरेटर्स। ये सारे वर्ड जो हैं आप डेली दिनचर्या में आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं तो। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं FII। मैं यहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, इनमें काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं और काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो गाँव के बैकग्राउंड से आते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें आपको समझाऊँ ताकि आपको एक मोटा मोटी लैंग्वेज में अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं अभी ये सारे पॉइंट्स एक एक करके आ रहा हूँ। पहले हम बात करें FII पे। ठीक है, FII इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो विदेशी संस्थागत निवेशक। मतलब कोई इन्वेस्टर या निवेशक, ठीक है, वो बैठा तो फॉरेन में है या विदेश में है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्ट वो इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रहा है, यानी अपने भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको हम FII बोलते हैं। ठीक है, अब ये FII कौन हो सकते हैं? ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, ठीक है, ये कोई इन्वेस्टमेंट फर्म भी हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें ये हो सकती हैं। मतलब FII कौन हो सकता है? कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट फर्म। ठीक है, इसमें लाइक अभी अगर जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं तो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में लाइक कंपनी में आपका बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, बैंक ऑफ चाइना, ठीक है, बैंक ऑफ सिंगापुर, ठीक है, ये कंपनीज हो गई, ठीक है, जो यहाँ पे FII हैं। ठीक है, आप कंपनी कह लो या ऑर्गेनाइजेशन कह लो, ऑलमोस्ट एक ही बात है। इसके अलावा अगर मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मॉर्गन स्टैनले, ठीक है, ये सारे विदेशी निवेशक हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। ठीक है, आई होप आपको FII की मीनिंग समझ में आ गई होगी। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, जो कि बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं और वो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की इच्छा रखते हैं और वहाँ पे पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर बेसिकली, और कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म हो सकती है। ठीक है, ये सारे लोग जब इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम इनको एज अ FII बोलते हैं। ठीक है, FII आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, DII इज फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, जैसे अभी मैंने FII बताया आपको, वहां पे लोग फॉरेन में बैठे होते थे, विदेश में बैठे होते थे, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे DII में क्या है, सिर्फ डोमेस्टिक चेंज हुआ है। ठीक है, सारी चीजें वही हैं। यहाँ पे जो लोग इंडिया में हैं, जो लोग इंडिया में बिजनेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो क्या नाम है, कोई HNI हो, चाहे वो कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स हो, ठीक है, वो DII हम उनको बोलते हैं जो इंडिया में है और इंडियन स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगा रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं होता है, बाहर का कोई ग्रुप, बाहर की कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, कोई इंडियन कंपनी या इंडियन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर वो यहाँ पे पैसा लगा रहा होता है DII में। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर मैं DII की बात करूँ तो DII इंडिया में कौन कौन हो सकता है, लाइक LIC आपका DII है, ठीक है, कोई म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, लाइक निपॉन AMC, ठीक है, ठीक है, लाइक HDFC बैंक,
ठीक है। और भी बहुत कोई एक इन्वेस्टमेंट फर्म ले लो, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ले लो। ये सारे जो है ना ये डीआईआई है, ठीक है। एलआईसी, जैसे एलआईसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सब जानते हैं, लेकिन एलआईसी छोटी कंपनियों में भी इन्वेस्ट करती है अपनी होल्डिंग का, ठीक है। तो वो डीआईआई होगी, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक, कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म हो गई अदर, ठीक है। और कोई ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स लाइक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो करोड़ों में ट्रेड करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए में ट्रेड करते हैं, ठीक है। वो सब अगर इंडियन मार्केट में वो पैसा एंटर कर रहे हैं तो उनको हम डीआईआई बोलेंगे। तो आई बिलीव कि आपको डीआईआई भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी तीसरे टर्म पे आते हैं हम। एचएनआई, ठीक है। एचएनआई हम बोलते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ठीक है। एचएनआई अब हम किसे, ये तो इसके फुल फॉर्म हो गई। एचएनआई एग्जैक्टली किसे बोलते हैं? वो इंसान, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन जिसकी नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए के ऊपर हो, 5 करोड़ या उससे ऊपर हो, उसको हम एचएनआई बोलते हैं। तो ये बेसिकली रिच पर्सन है इंडिया में 5 करोड़ के ऊपर जो जिनकी संपत्ति है, ठीक है, 5 करोड़ एबव, इनको हम एचएनआई बोलते हैं, ठीक है। एचएनआई एज अ डोमेस्टिक डीआईआई काम कर सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अगर 5 करोड़ रुपए लेके वो एंटर हो रहा है तो एज अ डीआईआई भी वो काम कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं रिटेलर, ठीक है। रिटेलर क्या होता है? रिटेलर हम और आप जैसे लोग, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, ठीक है, जो मतलब कोई किसी स्टॉक्स में, किसी म्यूचुअल फंड में, या किसी बॉन्ड में, या किसी इक्विटी में, या किसी ईटीएफ में पैसा लगाते हैं, ठीक है, उनको हम रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। रिटेलर मेरे और आपके जैसे आम लोग, ठीक है, जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर या प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, ठीक है, जो कंपनी लेवल पे ट्रेड नहीं करते हैं, जो इंडिविजुअल लेवल पे ट्रेड करते हैं, हम उनको रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है। अब रिटेलर कोई भी रिटेलर है, वो या तो स्टॉक्स में पैसे लगाएगा, ठीक है, या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएगा, ठीक है, या फिर ईटीएफ में पैसे लगाएगा, या बॉन्ड्स में लगा सकता है पैसे, ठीक है, या फिर इक्विटी, या फिर वो गोल्ड में भी लगा सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक रिटेलर यहाँ पैसे लगा सकता है। तो रिटेलर सिंपली मीन्स, इसको रिटेलर को हम लोग रिटेल ट्रेडर भी बोलते हैं। अगर मतलब रिटेलर अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो रिटेल ट्रेडर बोलेंगे उसको, ठीक है। रिटेल ट्रेडर मतलब वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, पुट कॉल बाई कर रहा है, तो उसको रिटेल ट्रेडर बोलेंगे। और रिटेल इन्वेस्टर अगर वो इन्वेस्टिंग कर रहा है तो उसको रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको हम रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, या रिटेल, और इसको हम अगर रिटेलर को हम इंडिविजुअल ट्रेडर या इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी बोलते हैं। अगर हम उसको रिटेल ट्रेडर बोलते हैं क्योंकि वो रिटेलर में से इंडिविजुअल होता है, एज ए इंडिविजुअल ही लिया जाता है उसको, तो रिटेल ट्रेडर कह सकते हैं इसको, या इंडिविजुअल ट्रेडर भी कह सकते हैं इसको, रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हैं इसको, या इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपने रिटेलर समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं हम ऑपरेटर पे। ऑपरेटर क्या होता है? ठीक है, ऑपरेटर आपने बहुत सुना होगा कि मार्केट को ऑपरेटर ऊपर ले गए, नीचे ले गए, ठीक है। तो ऑपरेटर यूजुअली वो पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, या वो कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो बहुत ही हैवी क्वांटिटी में बाजार में एंट्री करता है, मार्केट में एंट्री करता है, या तो बहुत हैवी क्वांटिटी में सेलिंग करता है, या बहुत ही हैवी क्वांटिटी में बाइंग करता है, ठीक है। जिसकी वजह से किसी स्टॉक के या किसी स्टॉक के प्राइस मतलब ऊपर या नीचे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी हैवी क्वांटिटी में सेलिंग या बाइंग आई है, ठीक है, तो उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। तो ऑपरेटर यहाँ कौन कौन हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, FII, ठीक है, ये भी ऑपरेटर हो सकता है। DII मैंने आपको बताया अभी, वो भी ऑपरेटर हो सकता है। HNI मैंने आपको बताया, वो भी अभी ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी, रिटेलर ऑपरेटर नहीं हो सकता। रिटेलर तो छोटे लोग होते हैं, गरीब लोग, हम जैसे, आपके जैसे, ठीक है, जो कम पैसे लगा के मार्केट में आते हैं, 2-4 लाख रुपए, 10-5 लाख रुपए, 10-20 हजार रुपए, ठीक है, वो रिटेलर होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर मतलब सिंपल है, आप सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझो। ऑपरेटर कोई भी ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स, या कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या कोई इन्वेस्टमेंट फर्म जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, करोड़ों में पैसा होता है, अरबों में पैसा होता है, ठीक है, और जो मार्केट में
हैवी बाइंग या हैवी सेलिंग के लिए, मतलब बाई साइड बाइंग करते हैं या फिर वो सेलिंग करते हैं, ठीक है। मार्केट में एक बहुत बड़े फंड के साथ आते हैं, ठीक है, उनको हम ऑपरेटर कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ऑपरेटर की एंट्री एग्जिट से मार्केट पूरा हिल जाता है, क्योंकि ऑपरेटर अगर सेलिंग करेगा, ठीक है, तो प्राइस गिर जाएगा, ऑपरेटर अगर बाइंग करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर वो इतनी हैवी मात्रा में करोड़ों अरबों रुपए की कोई शेयर खरीद रहा है या बेच रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इनमें से ऑपरेटर कौन कौन हो सकता है? एफआईआई हो सकता है, डीआईआई हो सकता है, एचएनआई हो सकता है, कोई ये क्या नाम है, इन्वेस्टमेंट फॉर्म हो सकती है, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकता है, और अगर वो ट्रेडिंग की बात है तो वो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर हो सकते हैं। तो आज हमने सीखा एफआईआई क्या होता है, डीआईआई क्या होता है, ठीक है, उसके बाद एचएनआई क्या होता है, और रिटेलर क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।